हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे आवर्त सारणी, जिसे पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। उसके अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंतर्गत डी ब्लॉक के अंतर्गत रसायन विज्ञान में, जो कि कक्षा 12 की केमिस्ट्री है, उसके अंतर्गत जो डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं, कौन से तत्व आते हैं, संक्रमण उन्हें क्यों कहा जाता है, और साथ ही साथ उनको याद करने की ट्रिक क्या है, इनका विन्यास कैसे निकाला जाता है, सारे डाउट एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। आपको करना क्या है? सबसे पहले हाथ में एक पेन, एक कॉपी लेके बैठना है और चलिए देखते हैं डी ब्लॉक होता क्या है। आप इस तरीके की कुछ सारणी देखेंगे, आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखेंगे तो इस लेवल की कुछ आवर्त सारणी आपको दिखाई देगी। ये जो इधर वाले तत्व होते हैं, इनको यस ब्लॉक कहा जाता है। कौन सा ब्लॉक कहा जाता है? यस ब्लॉक कहा जाता है। जो इधर होता है, इधर साइड में, इसे पी ब्लॉक कहा जाता है। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक कहा जाता है। जो नीचे की साइड में दिख रहा है ना, यफ, इसे यफ ब्लॉक कहा जाता है। और ये बीच में, इन दोनों के मध्य में, इसके यस के और पी के जो मध्य में ब्लॉक दिखता है डी, इसे डी ब्लॉक कहा जाता है। बस इसी डी ब्लॉक का अध्ययन करने वाले हम लोग हैं। इस डी ब्लॉक के अंतर्गत जितने आप देख रहे हैं, ये सारे तत्व आते हैं। ये तत्व कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात 3 से लेकर 12 तक हम लोग जाते हैं। तो ये सारे डी ब्लॉक के तत्व हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 3 4 5 6 से लेकर 12 तक जाते हैं, तो डी ब्लॉक के सारे तत्व देखने को मिलते हैं। जो नीचे वाली लाइन होती है, ये वाली, ठीक है, स्टेडियम वाली, इस लाइन को हम लोग 3D कहते हैं। और जो नीचे बाई वाली लाइन दिख रही है आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 4D। और जो नीचे इससे यल एफ, ठीक है, यल एफ एच एफ टी, ये वाली लाइन दिख रही है ना, इसको यस 5D ब्लॉक कहते हैं। और नीचे वाली को 6D ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है अध्ययन, कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे याद करें, सारी चीज़ें आप लोग जानने वाले हैं। थोड़ा सब्र करो, ठीक है। तो क्या होता है? डी ब्लॉक आप देख रहे हैं, यस और पी के मध्य में है। कहाँ पे है? यस और पी के मध्य में है। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक, ठीक है। तो इस सारणी को हम लोग मिटा देते हैं, गायब कर देते हैं, फिर उसके आगे की चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके आगे की चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। क्या हम कह सकते हैं डी ब्लॉक आवर्त सारणी में? क्या कह सकते हैं? डी ब्लॉक आवर्त 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 सारणी सारणी में, डी ब्लॉक आवर्त सारणी में यस ब्लॉक यस ब्लॉक यस ब्लॉक तथा यस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में है। पी ब्लॉक के मध्य में है। क्या हम कह सकते हैं डी ब्लॉक आवर्त सारणी में यस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में है, ठीक है। इसलिए इसके साथ क्या होता है? इसलिए इसके साथ क्या करते हैं? इसलिए इसमें सम्मिलित तत्वों को, इसमें जो तत्व सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसमें है सम्मिलित इसमें सम्मिलित तत्वों को, जो तत्व सम्मिलित होते हैं ना, तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। कौन सा? संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहा जाता है।
परंतु इसमें अपवाद क्या होता है, कौन सी चीज हमें अपवाद के रूप में देखने को मिलती है? अपवाद क्या होता है? परंतु परंतु हमें क्या देखने को मिलती है? Hg। और कौन सी चीज होती है? Hg को क्या कहा जाता है? पारा। Hg को पारा कहा जाता है। और क्या होता है? Zn। जिंक को क्या कहा जाता है? जस्ता। जस्ता। और कौन सी चीज होती है? तांबा। Cu कॉपर। कॉपर को क्या कहा जाता है? तांबा। सबसे पहले आदि मानव ने तांबा धातु की खोज निकाली थी। Sc। Sc क्या होती है? स्टेडियम। इधर लिखते हैं Sc। Sc। Sc क्या होती है? स्टेडियम। 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 ये धातु होती है ना, इनको संक्रमण धातु नहीं कहा जाता है। इनको कौन सी धातु नहीं कहा जाता है? एक तो हमारी हो गई मरकरी, ठीक है, एक हो गई जस्ता, और कौन सी? कॉपर। Cu। एक ये हमारी हो गई कॉपर, जस्ता होगी। दूसरी कौन सी होगी? Sc, ठीक है, Sc। ये वाली जो आप ये धातुएं देख रहे हैं, इनको संक्रमण धातुएं नहीं कहा जाता है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है? हम लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं? इतनी सारी धातुएं होती हैं, इनको याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी याद करने की ट्रिक क्या होती है, और ट्रिक जानने के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें आप लोग जानने वाले हैं। क्या इसको मिटा दें, पूरी रामायण को मिटा दें, और मिटाने के बाद एक नई सीरीज से हम लोग सीखते हैं। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, इसी आवर्त सारणी को जो कि इधर इधर हमने अभी लिख रखे थे उसको मिटा के हमने ऐसी सीरीज में लगा दिए। जो SCTIVCRMNFE ये है का, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 होता है। परमाणु क्रमांक 30 होता है। जो Sc होता है ना, इसको स्टेडियम कहा जाता है। जो Ti होता है इसे टाइटेनियम कहा जाता है। V होता है इसे वेनेडियम कहा जाता है। Cr होता है इसे क्रोमियम कहा जाता है। Mn होता है इसे मैग्नीज कहा जाता है। Fe को आप जानते हैं आयरन कहा जाता है। इसके साथ ही साथ Co को कोबाल्ट कहा जाता है। Na को निकेल कहा जाता है, और Cu को कॉपर कहा जाता है, और Zn को जिंक कहा जाता है। ये कौन से किसके अंतर्गत आती है? 3D के अंतर्गत आते हैं। 3D के बाद में हम लोग 4D, 5D और 6D, बस इतने ही डी ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। तो इसको SC को कैसे याद कर सकते हैं? जो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इनको याद कैसे कर सकते हैं? याद करने के लिए हमने एक ट्रिक निकाली है। SC को याद करेंगे साइंस टीचर विवेक सर। क्या? साइंस टीचर विवेक सर। मांगे कॉपी, मांगे फेयर कॉपी, नहीं तो क्लास से जाओ। फिर एक बार आप लोग कॉपी में लिखिए, साइंस टीचर विवेक सर, मांगे फेयर कॉपी, नहीं तो क्लास से जाओ। आप लोग इसको क्या करिए, अपनी कॉपी में लिखिए। और हम लोग अब सीखने वाले हैं, इसको मिटाने के बाद कौन सा ब्लॉक सीखेंगे? 4D ब्लॉक। कौन सा? 4D ब्लॉक। क्या इसे मिटा दें? बिल्कुल सर, इसको मिटा देते हैं। तो इसको मिटाने के बाद हम लोग कौन सा ब्लॉक देखेंगे? 4D। 4D पढ़ने वाले। 4D के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग अब आ जाते हैं 4D के अंतर्गत। 4D में क्या होता है? Y, ZR, NV, NO, MO, TC, RO, RH, PD, AG, CD, ये तत्व में हम लोग देख रहे हैं कौन से आते हैं, इनका क्रमांक कितना होता है? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 के अंतर्गत इतने सारे तत्वों को हम लोग काउंट करते हैं। वाई से क्या होता है? इटारियम। क्या होता है? इटारियम। और जेडआर से क्या होता है? जिरकोनियम। और एनबी से क्या होता है?
नियोबियम, क्या होता है नियोबियम। यमो से क्या होता है मॉल्टीब्लेडनम, ठीक है। टीसी से क्या होता है टेक्नीशियम, और आरयू से क्या होता है रुथनियम, और आरएच से क्या होता है रोहिडियम, और पीडी से क्या होता है पैलेडियम, और एजी से क्या होता है सिल्वर, एजी सिल्वर सभी लोग जानते हैं। सीडी से कैडमियम। तो इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक निकाली है। आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, इस वाई को कैसे याद करेंगे, इटारियम को कैसे याद करें, ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत तेरी, कैसे, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, और रो कर पुकारे आज चांदनी, कैसे, ये मोहब्बत नहीं जिंदगी तेरी, रो कर पुकारे आज चांदनी। तो हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से इन सारे तत्वों को याद कर सकते हैं। और कैसे आगे याद करने वाले हैं, आप लोग इस सीरीज को भी अपनी कॉपी में लिख लो, और उसके बाद में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद आगे अभी बाकी हमारा ना 5D ब्लॉक और 6D ब्लॉक, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोगों को निकालना बाकी है। तो दोस्तों आज नेटवर्क इशू होने की वजह से डाटा फ़ोन में कम है, इसलिए आज की क्लास यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं ऐसे ही इसी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, कल की क्लास के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब देखते हैं इसके आगे की क्लास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब से ज़रूर करें। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।